सो फ्रेंड्स, आज हम पीएन जंक्शन डायोड जो है उसका सेटअप समझेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या करेंगे समझ लेंगे। उसके फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को हम क्या करेंगे यहाँ पर सेटअप करेंगे। तो सबसे पहला जो काम हमें करना है वह है पीएन जंक्शन का सर्किट बनाना, और सर्किट मैं आपको अभी ही बनाकर दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि कैसे आपको ये सर्किट बनाना है। तो देखिए, सर्किट के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सर्किट है वो दिखाई कैसे देता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि अगर हम सर्किट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है। एक पीएन डायोड है और इस पीएन डायोड को अगर हम देखते हैं तो ये आपका पीएन डायोड है, और पीएन डायोड को हम पहले फॉरवर्ड बायस में लेंगे। फॉरवर्ड बायस में लेने का मतलब ये होता है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक बैटरी लेंगे और बैटरी के पॉजिटिव को देखिए, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इस तरह से ये है। और आप देखिए कि इस बैटरी के पॉजिटिव को आप क्या करेंगे, एमीटर के किससे पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। देखिए, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में आपको ये जो एमीटर की रीडिंग होती है ये मिली एम्पियर रेंज में मिलती है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो लिया है वह मिली एम्पियर लिया हुआ है, मिली एमीटर लिया हुआ है। देखिए, पॉजिटिव को कनेक्ट किया है हमने पॉजिटिव से, इसके बाद में सेकंड हैंड नेगेटिव है। नेगेटिव को अब आगे हम यहाँ पर देखिए, बेसिकली क्या होता है फॉरवर्ड बायस कि पॉजिटिव ऑफ द बैटरी शुड बी कनेक्टेड विद द पी टर्मिनल ऑफ द पीएन जंक्शन। तो यहाँ पर ये जो है ये P है और ये जो होता है ये N है, ठीक है। इसके बाद में अब देखिए, पॉजिटिव ऑफ द बैटरी को हमने पॉजिटिव ऑफ द मिली एमीटर से कनेक्ट किया है। उसके बाद में हमने देखा कि ये जो नेगेटिव है इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, P से कनेक्ट कर दिया, और जो N है उसको हमने किससे कनेक्ट करा है, उसको हमने नेगेटिव ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया है। आगे अब देखिए, हमें वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है। तो वोल्ट मीटर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके पैरेलल में, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, तो वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाएंगे किसके, पीएन जंक्शन के। अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे जो कनेक्शन होगा वो पॉजिटिव रहेगा, और ये जो नेगेटिव है तो यहाँ पर जो कनेक्शन होगा ये भी नेगेटिव होगा, है ना। तो ये माइनस जो रहेगा वोल्ट मीटर का वो इससे कनेक्ट होगा। ये आपका फॉरवर्ड बायस का सर्किट है जो कि हमें अब इस जो हमारा एपरेटस है उसमें बनाना है। ठीक है, कर दिया। अब आप देखिए, अब हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ये जो सर्किट हमने डिस्कस किया है इसी सर्किट को हम बनाएंगे। पॉजिटिव ऑफ द जो हमारा क्या है, बैटरी है। तो देखिए, पॉजिटिव मतलब रेड होता है, तो पॉजिटिव ऑफ द बैटरी को हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, मिली एमीटर के पॉजिटिव से कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये एमीटर है, इसके पॉजिटिव से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव मतलब रेड। इसके बाद में जो इसका नेगेटिव है, इसका जो नेगेटिव है इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं फर्दर किससे, हम कर रहे हैं P से। तो P से करने के लिए हम क्या करेंगे, P से करने के लिए देखिए, इसका नेगेटिव जो है वो डायोड के P टर्मिनल से कर दिया। इसके बाद में डायोड का जो N टर्मिनल है, यहाँ देख रहे हैं आप N टर्मिनल, इसको हम कनेक्ट कर देंगे बैटरी के नेगेटिव से। तो डायोड का N टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव मतलब किससे कर रहे हैं, हम इसको इसके ब्लैक से कर रहे हैं। अब इसके बाद में बचा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हमें क्या करना होता है, वोल्ट मीटर को हमें पैरेलल में लगाना होता है। तो देखिए, पॉजिटिव ऑफ द बैटरी को हम पॉजिटिव ऑफ द वोल्ट मीटर से लगाते हैं और नेगेटिव ऑफ द बैटरी को नेगेटिव ऑफ द वोल्ट मीटर से लगाते हैं, और ये आपका फॉरवर्ड बायस के लिए सर्किट क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हमें देखना है कि रीडिंग कैसे लेना है। अब रीडिंग लेने के लिए हमें क्या करना होता है, रीडिंग लेने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होना चाहिए वो होता है लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे ये हमारे जो हैं यहाँ पर माइक्रो एम्पियर भी दिया है, ऑब्लिक मिली एम्पियर भी दिया हुआ है। तो देखिए, माइक्रो एम्पियर मतलब ऊपर वाला जो रीडिंग है वो माइक्रो एम्पियर की है, और जो नीचे वाली रीडिंग है वो किसकी है, मिली एम्पियर की है। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो देखिए, माइक्रो एम्पियर यहाँ पर कहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ पे 100 तक दिया हुआ है, जैसा आप देख पा रहे हैं 100 तक दिया हुआ है, और ये 20 है, यहाँ 20 है। अब ये जो 20 है ये कितने डिविजन्स में है, ये डिविजन्स हैं 10। तो 20 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 2। तो मैं यहाँ पर थोड़े से कैलकुलेशंस आपको बता देता हूँ। तो 20 डिवाइडेड बाय अगर हम 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइक्रो एम्पियर, और ये जो होगा लीस्ट काउंट होगा किसका, माइक्रो एमीटर का।
ठीक है। अब मान लीजिए अगर हमें यहाँ मिली एमीटर में रीडिंग लेनी होती तो मिली एमीटर में रीडिंग, मिली एम्पियर में रीडिंग लेने के लिए देखिए नीचे वाला हम यूज़ करते, ये 10 मिली एम्पियर है। अब अगर ये 10 मिली एम्पियर है तो ये नीचे वाला जो होगा ये क्या होगा, 2 होगा। ये 2 है और इसको किस में डिवाइड किया है, 10 पार्ट्स में किया है, तो 2 डिवाइडेड बाय 10 का मतलब होता है 0.2 मिली एम्पियर। यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ 2 डिवाइडेड बाय 10 कर रहे हैं तो ये आ जाता है 0.2 मिली एम्पियर। और इस तरह से आप लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं, किसका लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं, मिली एमीटर का। ये अब हमें वोल्ट मीटर का जो है क्या करना है, लीस्ट काउंट निकालना है। और वोल्ट मीटर के लीस्ट काउंट के लिए अब आप यहाँ पर आइए, यहाँ देखिए ये क्या है, 0 से लेकर 30 तक है। अगर हम 30 वोल्ट वाला ले रहे हैं तो देखिए 30 वोल्ट वाले को अगर हम ध्यान से देखें तो 30 वोल्ट वाला जो है उसमें देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ 5 है और 5 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 0.5। 5 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है, 5 डिवाइडेड बाय 10 होता है 0.5। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर हम 5 डिवाइडेड बाय 10 कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0.5 वोल्ट्स। तो इस तरह से आप ये लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं वोल्ट मीटर का। अभी इसमें एक और वोल्ट मीटर दिया है, उसका भी हम बताते हैं। अब आप देखिए अगर हम ये 30 वोल्ट वाला वोल्ट मीटर यूज़ करते तो 30 और इसका यहाँ पर है 5 और ये जो 5 है ये फिर से डिवाइड किया है 10 इक्वल पार्ट्स में, तो 5 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि कितना हो जाएगा, 0.5। तो देखिए ऊपर वाला जो है, ऊपर वाले में 3 वोल्ट्स है और 3 वोल्ट्स जो है यहाँ पर ये 0.5 वोल्ट है और 0.5 जो है वह 10 इक्वल पार्ट्स में है। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 10 इसका मतलब हो जाएगा कि एक डिवीजन की वैल्यू होगी 0.05 वोल्ट और ये लीस्ट काउंट होगा इस 3 वोल्ट वाले का। अब आप देखिए कि फॉरवर्ड बायस में ये जो सर्किट हमने बनाया है, अब इसमें देखिए फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, वोल्टेज जो लिया जाता है वो वोल्टेज हम लेते हैं करीब 3 वोल्ट्स वाला और जो करंट होता है वो मिली एम्पियर में लिया जाता है। तो यहाँ हमने मिली एम्पियर में और इसको वोल्ट मीटर में इसको 3 वोल्ट्स पर रखा हुआ है। अब ये जो है हमारा बैटरी एलिमिनेटर वाला सेटअप है, इसको हम ऑन करते हैं और ऑन करके अब हम देखते हैं। अभी देखिए 0 पर हमें रीडिंग मिल रही है 0 वोल्ट्स। तो मैं जो रीडिंग लिखूंगा उसमें शुरुआत में मैं लिखूंगा कि 0 अगर वोल्ट्स है तो 0 वोल्ट्स पे हमें जो करंट मिल रहा है वो 0 मिल रहा है, 0 मिली एम्पियर मिल रहा है। ठीक है। अब आप देखिए हमने वोल्टेज की रीडिंग बढ़ाई है। वोल्टेज जो है हमने, जैसा मैंने बताया आपको 3 वाला लिया है, मतलब हमें ऊपर वाले की रीडिंग लेनी होगी और यहाँ पर 3 पे ये कितना है, करीब 0.5 वोल्ट ये आपको दिखाई दे रहा होगा, 0.5 वोल्ट ये रीडिंग दे रहा है। तो अब हम यहाँ पर वोल्टेज लिख देंगे 0.5 वोल्ट, लेकिन करंट आप देख रहे होंगे, देखिए करंट की रीडिंग अगर आप देखेंगे तो करंट 0 आ रहा है, तो हम करंट की जगह पर लिख देंगे 0। इस तरह से करंट की जगह पर हम लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमें वोल्टेज की वैल्यू और चेंज करनी होगी, वोल्टेज को हम कर देते हैं कितना, अब कर देते हैं हम 1 वोल्ट। अब वोल्टेज को जब हम 1 वोल्ट कर रहे हैं, आप देखिए 1 वोल्ट कर दिया हमने वोल्टेज, और अब हम करंट की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो करंट जो है यहाँ पर देखिए हमें कौन सा वाला लेना होगा, मिली एम्पियर वाला लेना है, और मिली एम्पियर नीचे वाला है, ये यहाँ पर करीब 2 वोल्ट आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको 9 डिविजन्स ले रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसका लीस्ट काउंट कितना था। इसका लीस्ट काउंट था 0.2 और 0.2 मिली एम्पियर था और 9 डिविजन है, तो इसका आंसर, इसका जो रीडिंग है वो आएगी 1.8। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे 1 वोल्ट और इसको हम लिखेंगे 1.8, और ये जो चल रहा है ये किस में चल रहा है, मिली एम्पियर में हम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम वोल्टेज को कर देते हैं कितना, वोल्टेज को अब हम कर रहे हैं 1.5 वोल्ट। देखिए 1.5 वोल्ट कर दिया वोल्टेज, और 1.5 वोल्ट पे अब देखिए यहाँ पर डिविजन्स अगर आप देखेंगे तो ये 10 और 10 के बाद में ये करीब 19 डिविजन्स आ रहे हैं, है ना। 19 2 38, ये 3.8 मिली एम्पियर के करीब आएगा। तो जब हम इसको 1.5 लिख रहे हैं तो ये 3.8 मिली एम्पियर के करीब आ रहा है। इसको 2 फर्दर अब हम इसको 2 वोल्ट पे कर रहे हैं, वोल्टेज 2 वोल्ट कर दिया है। और करंट की वैल्यू अगर आप देखें
तो अब ये करीब कितने डिवीजन आ रहा है देखिए आप ध्यान से, 10, 20, 25 और करीब 27 डिवीजन है। 27 टूजा अगर हम लेंगे तो 27 टूजा 34 हो जाएगा, यानी 3.4 हाँ सॉरी, तो 27 टूजा 54। तो ये जो है 2 वोल्ट्स पर जो है 27 टू 54 यानी 5.4 मिली एम्पियर ये दिखा रहा है। अब आप देखिए, अब हम इसको कर रहे हैं कितना, 2.5 वोल्ट, और अब आप देख सकते हैं ये करीब 10, 20, 30 और 35, 36 डिवीजन दे रहा है। 36 टूजा 72 यानी 7.2, तो ये 2.5 पे हमें मिल रहा है 7.2 मिली एम्पियर। और अब एक लास्ट रीडिंग और ले लेते हैं गाइज, और ये जो है ये हमारा 3 वोल्ट्स के करीब हमने कर दिया है फुल रीडिंग, और ये फुल स्केल ही दे रहा है अराउंड 3 मिली एम्पियर का करंट। सॉरी, अब ये यहाँ पर हमारा जो करंट है ये 10 मिली एम्पियर से बियॉन्ड जा रहा है, तो हम 10 तक ले लेते हैं। ये 3 वोल्ट्स पे ये 10 मिली एम्पियर, तो 3 वोल्ट्स पे ये 10 मिली एम्पियर का करंट हमें दे रहा है। इस तरह से हमें ये सेट ऑफ रीडिंग्स लेना है। आई होप कि ये आपको समझ में आया। ओके फ्रेंड्स, अब हम रिवर्स बायस सर्किट के लिए बात करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को हमने यहाँ पॉजिटिव ऑफ द माइक्रो एमीटर से कनेक्ट किया हुआ है, माइक्रो एमीटर से कनेक्ट है। नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है एन टाइप सेमीकंडक्टर से पीएन जंक्शन के, क्योंकि आपको पता है कि रिवर्स बायस के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव जो होता है वो एन से कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में जो P है वह कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और फिर हमने वोल्ट मीटर को पैरेलल में रखा है। तो ये क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए इसको भी पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, और ये नेगेटिव जो है ये फर्दर इस नेगेटिव से कनेक्टेड है। यह सर्किट हम बनाने वाले हैं। ठीक है सर। अब आप देखिए, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव ऑफ द एमीटर से, और नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे हम किससे, हम करेंगे कनेक्ट एन से। ये है एन टर्मिनल, रिवर्स बायस के लिए हमने एन जंक्शन लिया है। अब इसके बाद में हम इस पॉजिटिव, इसका जो P है उसको कनेक्ट करेंगे नेगेटिव ऑफ दी बैटरी से। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाना है। पॉजिटिव ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव ऑफ द वोल्ट मीटर, एंड नेगेटिव ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव ऑफ द वोल्ट मीटर। इस तरह से हमने इसको कनेक्ट कर लिया, बन गया है। वोल्टेज हम 3 वोल्ट्स वाला ले रहे हैं, और करंट हम माइक्रो एम्पियर रेंज में लेंगे। अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम वोल्टेज को वेरी करेंगे। जब हम वोल्टेज वेरी करेंगे तो आप देखेंगे कि करंट में अब वेरिएशन बहुत कम आ रहा है, आ ही नहीं रहा है। देखिए वोल्टेज अगर हम कौन सा ले रहे हैं, 3 वोल्ट वाला ले रहे हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 0.5 वोल्ट पर अभी करंट की कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद में आप देखिए 1 वोल्ट ले रहे हैं, तब भी करंट की कोई वैल्यू नहीं है ना। और 1.5 वोल्ट पे भी करंट की वैल्यू बहुत ही कम बढ़ रही है। और उसके बाद 2 वोल्ट लेने पर भी करंट बहुत कम बढ़ा है। 2.5 वोल्ट पे भी करंट नाम मात्र के लिए है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि रिवर्स बायस में करंट की वैल्यू जो है वो बहुत कम आ रही है। ठीक है, अब हम रीडिंग्स लेंगे और समझेंगे कि कैसे ये वेरिएशन हो रहा है। आइए देखते हैं। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर हम जो है सबसे पहले वोल्ट मीटर की रीडिंग 0 पे 0 लेंगे। तो 0 वोल्ट पे आपको जो है माइक्रो एमीटर की जो रीडिंग मिल रही है वह भी क्या मिल रही है, 0। तो 0 वोल्ट पे 0 माइक्रो एम्पियर में यह रीडिंग आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको कर देते हैं कितना, इसको हमने कर दिया 0.5 वोल्ट। 0.5 वोल्ट करने पर भी आप देख रहे हैं ये 0 ही आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं 0.5 वोल्ट, और उस पर जो करंट है वो 0 माइक्रो एम्पियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको 1 वोल्ट कर देते हैं। 1 वोल्ट करने पर भी आप देख रहे हैं करंट 0 ही है। तो अब हम 1 वोल्ट पे लिख देते हैं करंट जो है वह 0 माइक्रो एम्पियर है। आगे बढ़ के इसको फर्दर हम 1.5 वोल्ट कर देते हैं। 1.5 वोल्ट करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डिविजन्स हैं, आई थिंक केवल 1 डिवीजन ही आपको 2 डिविजन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर 2 डिविजन्स हैं और इसका लीस्ट काउंट क्या है, तो देखिए 20 डिवाइडेड बाय 10 यानी एक डिवीजन की वैल्यू 2 माइक्रो एम्पियर है। और अगर 2 डिविजन्स हैं तो हमें 4 माइक्रो एम्पियर मिल रहा है। तो 1.5 वोल्ट पे हमें रीडिंग मिल रही है 4 माइक्रो एम्पियर। आगे बढ़ते हैं।
अब हम इसकी जो वैल्यू है उसको 2 वोल्ट्स कर देंगे, 2 वोल्ट्स कर देते हैं। और 2 वोल्ट्स करके आप देखिए, आप डिविजन्स हमारे जो हैं करीब 4 डिविजन्स के करीब, 3 डिविजन्स के करीब आ रहा है। और 3 डिवीजन, एक डिवीजन की वैल्यू हमने देखी थी कितनी थी 2, और 3 डिवीजन है तो 2 3 6, यानी 6 माइक्रो एम्पियर यह 2 वोल्ट्स में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, इसको फर्दर अब हम कर देते हैं 2.5 वोल्ट, 2.25 वोल्ट कर देते हैं। अब हम 2.5 वोल्ट कर देते हैं वोल्टेज की रीडिंग। और अब आप देखिए 2.5 वोल्ट पे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है डिविजन्स अराउंड 4 आ रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 2 8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5 वोल्ट पे ये 8 माइक्रो एम्पियर आ रहा है। आगे और डिवीजन बढ़ा के अब हम इसको 3 वोल्ट अगर कर देते हैं तो 3 वोल्ट करने पर आप देखेंगे यहाँ 5 डिवीजन आ रहे हैं, 5 दूना 10, 2 5 10। तो ये जो है 3 वोल्ट्स पे 10 माइक्रो एम्पियर दे रहा है। और आप देखिए इस तरह का ये वेरिएशन दिखाई दे रहा है। तो आई होप कि ये रीडिंग किस तरह से ली जाती है ये आपको समझ में आया होगा रिवर्स बायस में।